हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स का जो ये सिलेबस है हमारा, इसको देखते हैं सबसे पहले कि भाई हमारा जो इकोनॉमिक्स है इसमें हम कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बीकॉम में मेनली तो माइक्रो और मैक्रो आती है। तो आज हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है और उसके जो नेचर है, स्कोप है, या फिर इसकी जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। माइक्रो मैक्रो का तो हम डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले हम इसका स्कोप देखते हैं, इसकी नेचर देखते हैं, इसकी प्रकृति देखते हैं, इसके क्षेत्र देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि समाज अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान इसीलिए क्योंकि ये हमारे समाज से ही रिलेट करता है। जैसा कि आपको पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है, तो उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है जिसको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। लेकिन क्या है कि जो हम मनुष्य होते हैं ना, हमारी क्या है, ये आवश्यकता है ना अनिश्चित होती है। अगर हमारी एक आवश्यकताएं पूरी होंगी तो उसके साथ साथ दूसरी आवश्यकता एक साथ उसके साथ ही जन्म ले लेगी। और हमारे पास जो साधन है वो क्या है, वो बहुत कम मात्रा में है। तो इसीलिए मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए दुर्लभ साधनों के प्रयोग का किस प्रकार चुनाव करते हैं, इसी को हम इसमें समझेंगे। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर ऐसे तो हम भी पढ़ लेंगे, आप ऐसा क्या पढ़ा रहे हो। तो देखो स्टूडेंट, बुक्स में तो थोड़ा बहुत रिलेट करना ही पड़ेगा। अब मैं अगर डायरेक्ट आपको सीधा सीधा बोलूँ, सीधा सीधा अपनी भाषा में खुद नोट्स बना के आपको समझाऊँ, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि भाई अंग्रेजी भाषा में जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स, ये दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है। एक तो घरेलू और दूसरा प्रबंध। ठीक है। यानी इसे हम गृह प्रबंध के नाम से भी जानते हैं। तो इकोनॉमिक्स का मेनली पर्पज इंसान की खुद की सामाजिक समस्याओं से है, सामाजिक विज्ञान से है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो देखता है कि उसके पास कितना बजट है, किस प्रकार वो किस चीज़ों पे ये सब कुछ खर्च करेगा। यानी कि चुनाव की समस्या भी एक मुख्य समस्या के रूप में आती है इसके अंदर। ठीक है। तो इसे चॉइस ऑफ विज्ञान भी कहा जाता है। विज्ञान जो लोगों के द्वारा दिए गए चुनावों की व्याख्या करता है, एवं यानी कि इसे कभी कभी चुनाव का विज्ञान भी कहा जाता है। वह विज्ञान जो लोगों द्वारा किए गए चुनावों की व्याख्या करता है एवं यह भविष्यवाणी भी करता है कि परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के चुनावों को प्रदर्शित करेंगे। आया बात समझ में? यानी कि हमें किस प्रकार से हमें चुनाव करना है और परिस्थिति जो हमारी आने वाली परिस्थिति है, मान लीजिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों को चुनाव कर लिया जिनसे हमारा आने वाले भविष्य पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो आइए इसकी एक परिभाषा दे रखी है, इसको देखते हैं। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो यह अध्ययन करता है कि मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के बंटवारे संबंधी चुनाव इस प्रकार करते हैं जिससे उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज अपने कल्याण को अधिकतम कर सके। यानी कि इस डेफिनेशन के अंदर इन्होंने सारे पहलुओं पे ध्यान रखा है कि मनुष्य जो उसकी असीमित आवश्यकता है उसको इस प्रकार संतुष्ट करता है कि वह ध्यान रखता है कि उसको किस प्रकार बंटवारा करे, क्योंकि उसके पास जो साधन है, जो रिसोर्स है, वो क्या है, लिमिटेड है। यानी कि लिमिटेड है। तो इस प्रकार से चुनाव करेगा वो इन चीज़ों का कि वो अपनी जो उपभोक्ता है, एक उपभोक्ता के पर्पज से देखेंगे तो वो क्या करेगा कि अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा। ठीक है। लेकिन हम एक प्रोड्यूसर की या उत्पादक की तरीके से देखेंगे तो वो लाभ को अधिक करने के लिए प्रयत्न करेगा। ठीक है। और एक सामाजिक प्राणी के तहत देखेंगे तो वो कल्याण पे ज़्यादा ध्यान देगा। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक बहुत बेस्ट डेफिनेशन बना रखी है। आगे हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, जो आगे आएगा उन तीनों को यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है। ठीक है। अब देखेंगे अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषा व विचार। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग परिभाषा दी है। किसी ने किसी का क्रिटिसिज्म किया है, किसी ने किसी के को थोड़ा और बेटर कह के बनाया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी वेल्थ डेफिनेशन यानी कि धन संबंधी परिभाषा। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में एक धन की परिभाषा दी थी, वो इस प्रकार है कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति व कारणों की खोज है। तो यानी कि कह रहा है कि जो अर्थशास्त्र है ना, वो बहुत सारे राष्ट्र थे
उन्होंने धन की प्रकृति पे ध्यान दिया और उसकी खोज करने के कारण ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। इन्होंने ये कहा है कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति व कारणों की खोज है। ठीक है जी, समझ में आया? यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि जो बहुत सारे देश थे उन लोगों ने धन की जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो हमारा वेल्थ का, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लगा लो, उसको ज़रूरी नहीं है वो रुपीज़ की या डॉलर की या इसमें करेंसी की लेवल में, यानी कि एक्सचेंज के कारण जो भी मतलब कि बेनिफिट का लेवल उसमें है, उसकी जो कोजेज थे, जो कारण थे, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी स्टार्टिंग में, जो हमारा वस्तु विनिमय चल रहा था उस टाइम पे, उसके तो उसको एडवांस करने के लिए जो चीज़ें की गई वो अर्थशास्त्र के का ही जन्म हुआ है उससे। ठीक है, अब इसकी क्रिटिसिज्म कर दी। उन्होंने कहा है कि मानव के कल्याण के स्थान पर धन को अधिक महत्व देते हैं। बिल्कुल, जो एडम स्मिथ जी है इन्होंने धन पे ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, इसके बाद हमारी दूसरी परिभाषा आ गई भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, यानी कि मार्शल ने दी है ये 1890 में, 1890 में उनकी एक पुस्तक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंध में मानव जाति का अध्ययन है, यानी कि इन्होंने अब उसको मानव जाति से जोड़ दिया। यह व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों के उस भाग के अध्ययन कराता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्राप्त करने वाले भौतिक पदार्थ की प्राप्ति व उनका उपयोग करने से। देखो, उन्होंने वेल्थ के लिए दिया था, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उसको भौतिक से जोड़ दिया। भौतिक से जैसे मानव जाति का अध्ययन कराता है, ये ऐसे कह रहे हैं, और व्यक्तिगत और जो सामाजिक कारण है जो मनुष्य का, उनका कल्याण के साथ एक घनिष्ठ संबंध बता रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो राइट है, वैसे आप मानिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आप देखते होंगे कि मनुष्य जब पैसा कमा लेता है तो वो क्या करता है, वो अपने आसपास मतलब कि सड़कें बनाने लग जाता है या पार्क बनाने लग जाता है, या मतलब कि ऐसी सुविधा की चीज़ें, हॉस्पिटल खोल देता है, कुछ भी खोल देता है जिससे और लोगों को मतलब कि कल्याण हो सके और मानव जाति का कल्याण हो सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे मार्शल जी ने की थी, लेकिन इनकी भी आलोचना कर दी रॉबिन्सन जी ने। उन्होंने कहा कि इस परिभाषा की आलोचना की है कि अर्थशास्त्र में सभी मनुष्य के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे समाज में रहते हो, चाहे बाहर रहते हो या एकांत में रहते हो। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, इन्होंने कहा है कि जो भौतिक है यानी कि सामाजिक कल्याण है, जो समाज में रहता है, कल्याण, अगर सामाजिक कल्याण होगा तो वो उनका फ़ायदा उठाएगा। समाज के बाहर जो जंगलों में रहते हैं या कहीं रहते हैं, जिनसे समाज का, ये हमारे बाबा घूमते हैं जो ये इनको कोई समाज से महत्व नहीं है। तो रॉबिन्सन जी ने कहा है कि भाई अर्थशास्त्र में मनुष्य के सारे कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो हमारे समाज का हिस्सा हो चाहे ना हो। दूसरा, अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के सीमित साधनों से संबंधित का आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाए, चाहे वे भौतिक हो चाहे अभौतिक हो। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल ये बात की, राइट कही है कि चाहे वो हमारा भौतिक कारक हो चाहे अभौतिक कारक हो, हम सब कारकों का अध्ययन करेंगे। ये नहीं है कि हम जो फिजिकली जो मतलब कि हमारा ये चीज़ें हैं, जो हमारी डेफिनेशन है वेलफेयर की, इन चीज़ों को ही देखेंगे, हम इसके अंदर सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे उसमें कल्याण में वृद्धि हो या ना हो। बिल्कुल, ये नहीं है कि हम वेलफेयर चीज़ों से ही पे ही ध्यान देंगे, ये हर चीज़ों का इसमें ध्यान दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। धन्यवाद।